दोस्तों ये ओ जर्नल यूनिट के पीसी बोर्ड हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों बोर्ड हैं। तो हम इनको चेक करेंगे कि इनमें क्या फ़ॉल्ट है। तो आइए हम इनकी पावर लगाते हैं। तो पावर लगा के देखते हैं इनमें क्या फ़ॉल्ट है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो बोर्ड हैं इनके पहले कनेक्शन करने होते हैं, दोनों बोर्डों को आपस में ज्वाइन करना होता है। तो इसके एक वायर की मदद से हम दोनों बोर्डों को कनेक्ट करेंगे। इसकी फेज़ की वायर हम यहाँ लगाएंगे, एल वायर फ्यूज़ के पॉइंट पे। साथ में ही उसके ग्राउंड है, ग्राउंड की वायर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये वाली वायर यहाँ पे कम्युनिकेशन की वायर है। ये वाली वायर जो दोनों बोर्डों को आपस में कम्युनिकेशन करती है, तो इसकी वायर हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्ड कर देंगे ये भी। तो आइए हम इनके कनेक्शन करते हैं। पहले कनेक्शन करने के बाद फिर ऑन करते हैं। एक बार पॉइंटों को सोल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि सोल्डर बहुत पुराना हो गया होता है तो सही से पकड़ में नहीं आता। तो ये यहाँ पे हमने फेज़ की वायर लगा दी। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि कनेक्शन सही से नज़र आए आपको। तो यहाँ पे फेज़ की वायर लगाते हैं, न्यूट्रल की वायर लगा लेते हैं आप, एन। ये भी हमने लगा ली। इसके बाद में हम यहाँ पे ये वाली वायर भी सोल्ड कर लेते हैं। ये तीनों वायरें सोल्ड हो गई हैं यहाँ पे। इस बोर्ड में कनेक्शन हो गए। अब हम इस बोर्ड में कनेक्शन हम दोस्तों यहाँ पे कर लेंगे। ये जो जगह बनी है न्यूट्रल फेस कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे कर लेंगे हम। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की वायर पहले सबसे पहले वो लगा देते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन वाली वायर लग गई। इसके बाद में न्यूट्रल की वायर लगाते हैं। इसके साथ में हम अपनी एक्सटेंशन जोड़ के लगाएंगे कि जिससे हमें पावर देनी है इसमें। ये न्यूट्रल की वायर हमने लगा दी। तो अभी हम फेज़ की वायर लगाते हैं, एल यानी लाइव। तो इसको भी इसके साथ ज्वाइन करके यहाँ पे एक साथ में लगा लेते हैं। अब वायरें हमारी तीनों वायरें लग गई हैं। ये एल एन, तो नंबर 3 पे कम्युनिकेशन। तो आइए हम अब पावर ऑन करते हैं इसकी। पावर हमने ऑन कर दी है, आपको दिख रहा होगा इसमें पावर आ गई है डिस्प्ले में। तो लाइटें भी ये फ्लैश कर रही हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मोटर लगाएंगे। मोटर के साथ साथ इसमें दोस्तों ये वायरों को भी सेव करेंगे, इनको कोई टेप कर लेंगे। ये वायर भी जो है इस पे भी टेप करेंगे। तो यहाँ पे इसके सेंसर लगाएंगे ये जगह पे। तो इसके साथ साथ इस बोर्ड में भी यहाँ पे सेंसर लगेंगे। तो आइए हम ये चीज़ें पहले फिट कर लेते हैं, फिर ऑन करते हैं दोबारा, क्योंकि पीसी तब तक ऑन नहीं होगी जब तक इस पे कोई सेंसर वगैरह लगे नहीं होंगे। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये फ़ौरन से एरर देना शुरू कर देगी, क्योंकि
उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं सबसे पहले वो आप पूरी करेंगे, उसके बाद से वो ऑन करेंगे, तब ऑन होगी पीसी। फिर हम असल फॉल्ट की पोजीशन में पहुंचेंगे कि वो फॉल्ट कहाँ है। तो देखते हैं, पहले सेंसर लगाते हैं तो उसके बाद में ऑन करते हैं। दोस्तों ये सेंसर इसके हमारे पास हैं, तो हम ये इंडोर की पीसी में लगा देते हैं। ये ब्लैक वाला यहाँ पे लग जाएगा। ये इसके ओरिजिनल सेंसर हैं, तो ये हमने लगा दिए इसमें, ये हमारे पास थे। तो इसके बाद हम डीसी मोटर लगाते हैं। इसके यहाँ पे डीसी मोटर लगेगी, तो पहले डीसी मोटर लगाते हैं। दोस्तों डीसी मोटर हमारे पास ये वाली है। इसको हमने मल्टी जैक रखे हैं मुख्तलिफ़ तरह के। ये देखें, तकरीबन हर तरह के जैक लगे हुए हैं, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला कनेक्शन इस तरफ होगा, हाई वोल्टेज का कनेक्शन 320 वोल्ट का। ये दरमियान में अब ग्राउंड है, तो ये वाला जैक यहाँ पे लगेगा। तो आइए हम इसको लगाते हैं पहले। ये मोटर भी हमारी लग गई है। पावर हमने दोबारा से ऑन की है, तो इसमें लाइट आ गई है ग्रीन कलर की, आपको दिख रही होगी। हम देखते हैं हमारी मोटर, देखिए हमारी डीसी मोटर भी चल गई है। तो इसके बाद में हमारा ये बोर्ड में सेंसर लगाने के रह गए हैं। तो ये सेंसर लगाने के बाद आपस में कम्युनिकेशन से पता चलेगा कि बोर्ड में क्या फॉल्ट है। आइए पहले ये वो सेंसर लगा लेते हैं, देखते हैं, उसके बाद में बोर्ड को ऑन करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसको भी हम लोग टेप कर लेंगे। ये जो वायरें हैं इनको टेप कर लेंगे ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो, किसी और जगह पे शॉर्ट ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। ये बहुत एहतियात करनी चाहिए, इन चीज़ों को पहले टेप कर लेनी चाहिए, इंसुलेशन कर लेनी चाहिए किसी तरह की भी, तो ये शॉर्ट होने से बच जाती हैं। क्योंकि पीसी में असल फॉल्ट वहीं पर आ जाएगा, कोई दूसरा फॉल्ट आ जाएगा। दोस्तों ये बोर्ड के ओरिजिनल सेंसर हमारे पास नहीं है, हमने एक अपने हिसाब से सेंसर बना रखे हैं। इसको मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है, तो हम टेस्टिंग के लिए काम हमारे आते हैं। तो इसको भी हम आपको तरीका बताएंगे। फ़िलहाल ये सेंसर हम लगाते हैं, यहाँ पे सोल्ड करते हैं। तो ये इनकी वैल्यू जो इसके सेंसर हैं उसके हिसाब से सेटिंग करते हैं इनकी वैल्यू की। तो ये यहाँ पे लगाते हैं। इससे क्या होगा कि सही ये कट ऑफ तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसर तो नहीं है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो कट ऑफ नहीं होगा। लेकिन आप का रिपेयरिंग के दौरान बोर्ड आप रिपेयर कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं पेश करेगा। तो इसको हम लगाते हैं, अभी कनेक्शन करते हैं इनके, तो उसके बाद में ऑन करते हैं बोर्ड को। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं। ये सेंसर जो हमने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, ये वाले, ये हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं। ये 2 सेंसर की जगह थी, ये पॉइंट है इसके, तो सेंसर नहीं हमारे पास आए, तो इसलिए हमने अपने पास से ये जो बनाए हुए मैनुअल तरीके से एक सेंसर बनाए हुए हैं, इनको टेस्टिंग के लिए लगा दिया। ये यहाँ पे सोल्ड कर दिए हमने। पावर को दोबारा से ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन हो गई है।
डिस्प्ले में पावर आ गई है। तो देखते हैं, अभी मोटर भी हमारी चल गई है। लेकिन दोस्तों इस बोर्ड में हमें एरर मिल रहा है। देखिए ये लाइट जो है, ये सही से दिख रही होगी कैमरे में आपको कि नहीं, ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है इस बोर्ड में फॉल्ट है। ये वाली लाइट, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, शायद सही से दिख पाए। ये हाँ दिख रही है, आप दिख रही है आपको। तो ये वाली लाइट जो है ब्लिंक कर रही है। ये इसका मतलब है कि इस बोर्ड में फॉल्ट है कोई। तो हम इसका फॉल्ट ढूंढते हैं, पहले देखते हैं ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है, तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे ये क्या फॉल्ट है, ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है। ये लाइट ब्लिंक करने की वजह से हमारी डीसी मोटर भी जो है थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएगी, और यहाँ पे रेड लाइटें जो हैं वो फ्लैश करने लगेगी। डिस्प्ले में रेड लाइटें फ्लैश करेंगी तो मोटर हमारी ऑफ हो जाएगी। वोल्टेज हमने चेक की, एसी वोल्टेज तो हमारे बराबर हैं। वोल्टेज की वजह से ऐसा कोई फॉल्ट नहीं हो सकता। ये देखिए वोल्टेज बराबर हैं, ठीक आ रहे हैं बिल्कुल। दोस्तों हम ये वाला बोर्ड अभी साइड पे कर देते हैं, इसका तो काम नहीं है। तो ये वाले बोर्ड को सामने करते हैं, डीसी मोटर भी साइड पे कर देते हैं। इस बोर्ड में देखते हैं, हम फॉल्ट ढूंढते हैं, ये लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है, ये फॉल्ट ढूंढते हैं। तो इस बोर्ड पे हम काम करते हैं, ये बोर्ड साइड पे कर देते हैं, डिस्प्ले भी साइड पे कर देते हैं। तो हमारा फोकस ये बोर्ड पे होगा। ये काम करने के बाद हम ये बोर्ड को साथ कनेक्ट करेंगे। तब तक हम ये काम करने के लिए ये बोर्ड अलग से कर देते हैं। ये बोर्ड के हमने कनेक्शन निकाल दिए हैं। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं बोर्ड को, इस बोर्ड में क्या फॉल्ट है। मल्टीमीटर साथ ले लेते हैं। मल्टीमीटर को ओम की रीडिंग पे कर लेते हैं। इस लाइट के ब्लिंक करने की वजह ये चिप होती है, ज़्यादातर फॉल्ट इस चिप में होता है। तो आइए हम इस सबसे पहले इसी को चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसी को हम देखेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कोई और चीज़। ये तो ठीक है, यहाँ पर भी ये ठीक रीडिंग दे रही है, यहाँ पर भी ठीक रीडिंग दे रही है। यहाँ पर रीडिंग ठीक नहीं दे रही है। ये जो रीडिंग है यहाँ पर ठीक नहीं दे रही है, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा दे रही है। तो आइए हम ये वाली चिप को बाहर निकालते हैं। ये चिप को बाहर निकालते हैं
उसके बाद में इस चिप को देखते हैं इसमें क्या चीज़ ख़राब है। दोस्तों इसमें भी ख़राबी होगी तो भी ये लाइट ब्लिंक करेगी। पहले इसको बाहर निकाल के देखते हैं, फिर पता चलता है हमें इसमें फ़ॉल्ट है या किसी और चीज़ में फ़ॉल्ट है। और भी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं ये और भी ख़राब हो सकती हैं। तो पहले हम इसको निकालते हैं, ये वाली चिप को, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चिप हमने इससे निकाल ली है, डीसोल्ड कर ली है। ये यहाँ पे लगी हुई थी इस जगह पे, तो ये हमने निकाल ली है। अभी हम देखते हैं इसमें फ़ॉल्ट है या किसी और चीज़ में फ़ॉल्ट है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, बोर्ड को भी साथ में टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे आया बोर्ड में कोई फ़ॉल्ट है, तो साथ में इसको भी चेक करेंगे। तो देखते हैं फिर किस में फ़ॉल्ट हमको मिलता है, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मल्टीमीटर को ओम की रेंज पे रख लेते हैं, तो चेक करते हैं। ओम की रेंज बढ़ा कर देखते हैं। दोस्तों यही चिप में फ़ॉल्ट लग रहा है हमको, यही चिप में फ़ॉल्ट है। तो देखते हैं इसके बारी बारी इसमें पार्ट्स लगे हैं, उसको टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करके हम आपको बताते हैं किस में फ़ॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है। ये चिप को देखने के लिए पहले कोई भी पार्ट्स यहाँ से देखना है, उसका एक पॉइंट यहाँ से खाली करना पड़ेगा। ये ऊपर जो कोटिंग हुई है इसको उतारनी पड़ेगी, तो उसके बाद में हम रीडिंग देख पाएंगे। वहाँ से कनेक्ट करके मीटर के प्राप लगा के उसको देख पाएंगे हम कि इसमें फ़ॉल्ट है या नहीं फ़ॉल्ट है। तो इसको हम खाली कर लेते हैं। इसका नंबर भी, चिप का नंबर आपको दिख रहा होगा शायद, इसके लास्ट का नंबर है 1R2, पूरा नंबर है HU2001 1R2। तब तक थोड़ी वीडियो स्किप करते हैं, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमें इसकी कोटिंग उतारनी है कुछ जगहों से। जब इसकी कोटिंग उतर जाती है इस चिप की, तो उसके बाद हम दोबारा वीडियो ऑन करते हैं। आइए हम इसका रीडिंग टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे रीडिंग हमको मिल रही है। यहाँ मीटर थोड़ा सही से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे रीडिंग हमको मिल रही है, यहाँ पे रीडिंग नहीं मिल रही है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। पहले यहाँ पे रीडिंग मिलनी चाहिए। जब ये हमारा
चिप सही होगा तो उसके बाद में ये लगा के हम टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे आगे बोर्ड में कोई और फॉल्ट है या नहीं है फॉल्ट। तो पहले हम इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग मिलती है क्यों नहीं यहाँ पे मिल रही है रीडिंग। ये देखें यहाँ पे हमको रीडिंग मिल रही है, ये 38K रीडिंग मिल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें 38K मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही? जब यहाँ पे मिल रही है तो देखते हैं इसके बीच में क्या है, तो क्यों रीडिंग वहाँ से बंद हो गई है। ये चिप हमने सही कर दिया है, अभी हम लगा के इसको ऑन करके देखेंगे हमारी पीसी सही हुई है कि नहीं। दोस्तों ये चिप जिस तरह पहले पैक थी हमने भी सेम इसी तरह कर दी है। इसको रिपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हमने कोटिंग उतारी थी तो वहाँ पे दोबारा हमने ग्लू लगा दिया है। ये इसलिए होता है कि यहाँ पे कोई नमी के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि कोई नमी वगैरह ना आए, तो कोई कारकर्दगी में कोई नक्स ना आए, ताकि बोर्ड सही से बराबर काम करता रहे, नमी ना इस पे आए। तो अब लगाते हैं हम इसमें, लगा के इसको टेस्ट करते हैं हम। ये यहाँ पे लगाएंगे हम, तो लगा के इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं हम हमारा फॉल्ट सही हुआ है कि नहीं सही हुआ। अब देखते हैं हमारी रीडिंग वहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो जो पॉइंटों पे हम पहले रीडिंग देख रहे थे तो उन्हीं पॉइंटों पे दोबारा देखते हैं। हमें यहाँ पे 38 रीडिंग मिल रही है, तो वहाँ पे भी 38 थी जो जिसको हम नहीं देख पा रहे थे यहाँ पे। तो ये रीडिंग हमारी सही हो गई है, तो अब हम इसको चिप को लगा सकते हैं। चलिए हम चिप लगा के टेस्ट करते हैं। रीडिंग तो अब हमें ठीक मिल रही है, देखते हैं कोई और फॉल्ट है या नहीं है फॉल्ट। ये लगाने के बाद चिप पता चलेगा कोई और फॉल्ट है या नहीं है। हाँ, ये चिप को सोल्ड कर लेते हैं हम। चिप हमने बीच में लगा दी है, अब हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। ये छोटी छोटी जो पिनें होती हैं, इनकी सोल्डरिंग करने के बाद इनको देखना चाहिए कि आपस में कहीं टच ना हो जाएं, इनके बीच में कोई कचरा ना हो जो शॉर्ट का सबब बने। तो इनको क्लियर कर लेना चाहिए। इस तरह पेचकस की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से, जैसा कि पेचकस से बारीक है, मेरे पास नाइफ़ है तो मैं उसकी मदद से क्लियर कर लेता हूँ। तो ये पिनें क्लियर हैं, सही है। आइए इसके फिर से कनेक्शन करते हैं, इस बोर्ड के साथ इसको अटैच करते हैं, ये वाले बोर्ड के साथ। तो फिर देखते हैं हम हमें को क्या फॉल्ट हमारा ठीक हुआ या नहीं। इसको कनेक्शन कर लेते हैं। पावर हमने लगा दी है, कनेक्शन कर दिए हैं। आइए फिर से पावर ऑन करते हैं। ये बोर्ड को हम साइड में रहने देते हैं क्योंकि उसका कोई इतना ज़्यादा शो नहीं है, वो वीडियो में नज़र आए या ना आए। तो मेन जो चीज़ें हैं उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पावर हम ऑन करते हैं। दोस्तों पावर हमने ऑन कर दी है, डिस्प्ले में दिख रही होगी आपको। तो हमारी डीसी मोटर अभी नहीं चली, थोड़ी देर में वो भी चल जाती है। डीसी मोटर हमारी चल गई है, आपने देखा होगा, ये भी चल रही है।
अभी हम इसमें देखेंगे कि हमारी लाइट इसमें हमारी कोई भी लाइट रोशन नहीं हो रही। अब हमारी वो लाइट जो ये वाली 4 नंबर जल रही थी, ये एरर हट गया है। हमारा फॉल्ट इसी में था। तो इसके बाद अभी देखेंगे आगे कंप्रेसर की कमांड यहाँ पे निकलती है और यहाँ फ़ैन की कमांड निकलनी चाहिए ये इस जगहों पे। अब ये निकलती हैं बराबर, तो हमारा बोर्ड रेडी है, बिल्कुल तैयार है। आइए थोड़ा वीडियो को स्किप करते हैं। स्किप करने से पहले हम आपको दिखाते हैं इधर, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें ये जैसे कंटिन्यूटी, ये बीप साउंड मिलनी चाहिए जब कमांड निकलेगी हमारी। अभी बीप साउंड नहीं मिल रही हमें, अभी बीप साउंड हमें नहीं मिल रही। हमें बीप साउंड मिलेगी। ये रिले जब ऑन होगी, स्विच इसका ऑन होगा तो ये कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमें बीप साउंड मिलेगी। तो वेट करते हैं इसका जब तक ये कमांड निकलती है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज मिलेंगे हमें। यहाँ पे भी एसी वोल्टेज नहीं अभी मिल रहे हमें। मैं मीटर को सही सामने रख के दिखा पाऊँगा। यहाँ पे भी एसी वोल्टेज नहीं मिल रहे हमें। ये दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे, देखेंगे कि आया बराबर हमें जब मिलती हैं तो तभी हमारा बोर्ड बराबर होगा। और मीटर सही से सेट नहीं हो पा रहा किसी जगह। इसमें लाइट पड़ रही है तो शायद रीडिंग सही नहीं आ रही। देखिए अब यहाँ पे सही है। यहाँ पे एसी रेंज भी नहीं है यहाँ पे किसी जगह पे, तो यहाँ पे बीप साउंड आएगी। तो आइए मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ, तो देखता हूँ जब कंप्रेसर की कमांड निकलती है तो उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक हमारी कमांड नहीं निकली। हाँ, अभी रिले चलने की टिक की आवाज़ आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वाली रिले नहीं ऑन है, ये वाली ऑन हो गई है। तो देखें यहाँ पे एसी वोल्टेज आ गए हैं, 240 वोल्ट एसी आ गए हैं, यानी 220। इसको 220 ही बोला जाता है क्योंकि 220 वोल्टेज ही बोला जाता है। कुछ कमो पेश भी हों तो 220 ही बोलूँगा मैं वोल्टेज। 220 वोल्टेज आ गए हैं हमारे, ठीक है। देखिए 240 वोल्ट एसी आ गए हैं, एसी। तो अब हम यहाँ पे बीप की भी साउंड देख लेते हैं जो मैंने पहले आपको दिखाई। ये मीटर बीप रेंज पे हो गया। ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको मैं। मोटर तो चल रही है, आपको दिख रही होगी। अभी यहाँ पे ये एक खराब यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये देखिए बीप की साउंड भी आ रही है। ये फिर वो इस तरफ से सही दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें इसका मतलब ये भी कंप्रेसर भी कमांड निकल रही है और फ़ैन की भी। तो ये बोर्ड हमारा सही हो गया है। तो इस बोर्ड का फॉल्ट हमारा सिर्फ इस चिप में निकला है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। गुड बाय।